बार भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारी थी, सबको पता है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारी थी, तो भगवान ने भृगु ऋषि से उल्टा प्रश्न किया था कि भगवान, मेरी छाती वज्र की बनी हुई है, आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। तो जो भगवान स्वयं इतने विनम्र हैं, जो भगवान स्वयं इतने सरल हैं, उनके द्वारपालों में कितनी सरलता होनी चाहिए, उनके द्वारपाल कितने विनम्र होने चाहिए। और ध्यान रखिए, जब व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है तो उसकी विनम्रता बढ़नी चाहिए, उसको सरल बन जाना चाहिए, उसको सहज बन जाना चाहिए। तो ये जो द्वारपाल हैं, इनको एक तो अपने पद का कह रहे, हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, और सरलता है नहीं। सनत कुमार आदि ऋषि पहुंचे, मानो बच्चे ही, मान लीजिए बच्चे भी वहां आते तो इनको तो छोटे बच्चों से और प्यार से बात करनी थी ना। मान लो ना, उनको लगा कि ये बच्चे हैं तो उनको तो और अच्छे से व्यवहार करना था उनसे, लेकिन पेट में लकड़ी का स्पर्श कराया, अपशब्दों का प्रयोग किया, कड़क आवाज में दुत्कारते हुए उनको वहां से जाने को कहा। सनत कुमार आदि ऋषियों को ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान के द्वारपाल होते हुए भी शिष्टाचार नहीं है, कि आए हुए व्यक्ति से, अतिथि से किस तरह से बात करते हैं, ये तुम में शिष्टता नहीं है। द्वारपाल किसके हो तुम? नारायण के। नारायण से नारायण की विनम्रता ही ले लेते। क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण सनत कुमार आदि ऋषियों ने उन दोनों को, जय और विजय को, श्राप दे दिया। जाओ, तुमने जो किया है, तुम्हारा व्यवहार भगवान के द्वारपाल के योग्य नहीं है, तुमने जो किया है वो राक्षसों के जैसा व्यवहार में हमारे साथ किया है, इसलिए जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ, और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, और 3 जन्म में भगवान तुम्हें मारेंगे, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, एक जन्म में बनते हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनका वध करने के लिए और जिनका उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए नारायण बराह के रूप में, और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नारायण नरसिंह के रूप में आते हैं। फिर एक जन्म में ये बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, जिनका उद्धार करने के लिए नारायण राम जी के रूप में आते हैं, और एक जन्म में बनते हैं ये शिशुपाल और दंतवक्र, जिनका उद्धार करने के लिए श्री हरि कृष्ण के रूप में आती है। तो पार्वती जी से भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी, भगवान के निर्गुण से सगुण और साकार बनने का एक कारण उनके द्वारपाल जय और विजय। अपने प्रिय द्वारपालों के उद्धार के लिए और सनकादिक ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर पहुंचना स्वीकार किया।